तो यार यकीनन आज भारतीयों को बोरिस जॉनसन की बहुत याद आ रही होगी। विदेश नीति से लेकर मीमर्स तक के लिए बोरिस जॉनसन सबसे परफेक्ट थे। वो व्यक्ति केवल अपने बालों में उलझा हुआ था, बाकी भारत को लेकर उस व्यक्ति का विजन बिल्कुल साफ था। किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं थी। और ब्रिटेन की तरफ से पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बने जिन्हें यकीनन भारतीय पसंद करते हैं। आप ही अपने आप से पूछकर देखिए, आपके मन में बोरिस जॉनसन के लिए कहीं ना कहीं सम्मान जरूर होगा। मेरे मन में भी है, जबकि हम लोग ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, करना चाहिए भी नहीं, और ना ही आज तक ब्रिटेन के किसी प्राइम मिनिस्टर को भारतीयों ने पसंद किया होगा। बोरिस जॉनसन उनमें स्पेशल थे। यकीनन कुछ तो उनकी तरफ से आउटपुट भारतीयों को मिला होगा, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऋषि सुनक से, उसमें से कोई भी चीज नहीं मिली। या यूं कहें कि देखिए, सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन जो नुकसान है वो भी उसके बराबर का हुआ। हम सभी लोग जानते थे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल के व्यक्ति अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो कोहिनूर हीरा उठाकर दे देंगे कि लीजिए मोदी जी, आप ले जाइए, आपका ही है। ऐसा नहीं होगा। वो भी पहले ब्रिटेन फर्स्ट की पॉलिसी को ही अपनाएंगे। इवन कोई लोकल ब्रिटिशर अगर प्राइम मिनिस्टर बनता, उसकी तुलना में ऋषि सुनक के कंधों पर कई ज्यादा जवाबदारियां हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भारत का नुकसान ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। इवन इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आप खुद कह देंगे कि मैडम लिज ट्रस ही ज्यादा बेटर थी ऋषि सुनक से। जी हाँ, कम से कम उन्होंने इतने भी अहित वाले फैसले भारत को लेकर नहीं लिए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक की तरफ से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा कोई भारत को ध्यान में रखकर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड भारत ही हो रहा है और भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो दोस्तों देखो, लिज ट्रस जब गवर्नमेंट में थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एफटीए को लेकर तो भारत से ढिलाई वापरी। यानी वो नहीं चाहती थी कि एफटीए हो, क्योंकि इसके जरिए उन्हें ऐसा लगता था कि ज्यादा नुकसान यूके का हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए यूके की वीजा पॉलिसीज को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर, तो उनका ये मानना था कि स्किल्ड वर्कर्स की भर्ती ज्यादा की जाए, ज्यादा लोगों को वीजा दिया जाए, ज्यादा स्किल्ड पर्संस विदेशों से यूके आए, वो यहाँ पर अच्छा आउटपुट दें, और इससे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ती रहे। क्योंकि अच्छी सर्विस अगर आपको मिलेगी, आपकी इंडस्ट्रीज को बेहतर स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपका देश ग्रो करेगा। और ये उनकी मानसिकता थी। लेकिन बीच में फिर ये मैडम आ जाती है, जो कि उस समय ब्रिटेन की होम मिनिस्टर थी, और इन्होंने इस पॉलिसी का विरोध किया। लिज ट्रस की जो पॉलिसी थी कि ज्यादा लोगों को वीजा दिया जाए, ज्यादा लोगों को अंदर लाया जाए, इन सब चीजों को इन्होंने विरोध किया और भारत को स्पेशली कोट करते हुए ये कहा कि ऐसा करने पर भारतीयों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला लिज ट्रस की तरफ से फैसला लिया गया इनको लेकर कि पहले तो वो कमेटी जो कि वीजा पॉलिसी और इमिग्रेंट्स को लेकर बाकी के सारे फैसले करेगी और सारी कुछ रणनीति को तैयार करेगी, उस कमेटी से स्वेला ब्रेवरमैन को बाहर कर दिया। कहने का मतलब वो काफी ज्यादा निश्चित थी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में। और अगर लिज ट्रस ही लंबे समय तक यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी रहती, तो डेफिनेटली ज्यादातर भारतीय यूके जा पाते। लेकिन फिर उनकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि इस मामले में तो वो हमें फायदा दे रही थी, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें भारत के खिलाफ हो रही थी। तो हम भी चाह रहे थे कि लिज ट्रस जल्दी से गवर्नमेंट छोड़ दे। उसके बाद ऋषि सुनक बन जाते हैं, तो हम लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत से जाने वाले जो स्किल्ड वर्कर हैं, यकीनन वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। सबसे पहला तो वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, किसी भी तरह का उत्पात नहीं करते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो विदेशों में पाकिस्तानी अपने बिजनेस वगैरह करते हैं, वो अपने बिजनेस वगैरह को, अपनी शॉप वगैरह को नाम जो होता है ना, वो भारतीय नाम देते हैं। इस वजह से उनकी ग्राहकी बढ़ जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इन देशों में रहने वाले वहाँ के लोकल आम लोग भारतीयों पर ट्रस्ट करते हैं। और ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ होगा? डेफिनेटली हमारी शराफत देखकर, हमारी ईमानदारी देखकर। तो लगा था कि ऋषि सुनक इन चीज़ों में बीच में नहीं आएंगे और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा वगैरह मिलेगा, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने जा पाएंगे, और इस तरह से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार लगातार हमारे लोग ब्रिटेन से यहाँ भेजते रहेंगे, जिससे हमें भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें ज्यादातर बढ़ोतरी उन्हीं लोगों की वजह से होती है जो विदेशों में काम कर रहे हैं और अपने घर अपनी बचत के पैसे भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी भारतीयों को वीजा मिल जाए बहुत आसानी से यूके का, ये चीजें इतनी ज्यादा भी आसान नहीं होने जा रही है। क्योंकि एक तरफ अगर ऋषि सुनक की गवर्नमेंट की बात की जाए, तो वो कह रही है कि वीजा पॉलिसीज को लेकर लगातार भारत के साथ सकारात्मक बातचीत हो रही है। ये उनका कहना है, ये उनका स्टांस है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्वेला ब्रेवरमैन को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं, उन्हें होम मिनिस्ट्री का पद देते हैं, जो कि भारतीयों को वीजा देने के सख्त खिलाफ है।
अब यहाँ पर हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा कि लिज ट्रस के समय जब सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों को लेकर वीजा न देने की वकालत की और भारतीयों के बारे में अनाप शनाप बातें कही, तो उन्होंने सीधे इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया, इनका इस्तीफा मांग लिया। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने उन्हें दोबारा से इस पद पर लाया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सुएला ब्रेवरमैन की जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक रखती है और वो भी नहीं चाहती कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा वीजा मिले, तभी ना उन्हें दोबारा होम मिनिस्टर बनाया गया। तो यहाँ पर अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन सब चीजों को लेकर भारत और यूके के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जाएंगी और जो गैप कहीं ना कहीं फील हो रहे थे दोनों के बीच में, वो अब बंद हो जाएंगे और जो वीजा पॉलिसीज की बात है वो लगातार अधड़ में अटकी रहेगी। भारतीयों को ज्यादा वीजा इतनी आसानी से अब नहीं मिलने वाला है। और रही बात एफटीए की, तो उसको लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे भी आप ये समझ लीजिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर भारत को होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? आपको क्या लगता है, ये सारा मामला शॉर्ट आउट जल्दी से हो जाएगा या फिर भारत और ब्रिटेन के बीच में गैप बढ़ जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।